गंदगी होते सपा नवेगाव पूरा फेकला आहे, पूरा गंदगी हाकावे. भ्रष्टाचार अधिकारी निलंबित झालेच पाहिजे. त्यामध्ये ग्रामसेवक आणि सरपंच मॅडमने 48,883 रुपयाचा बिल काढला आहे. तो आम्ही काही न विचारताना तो बिल काढला आणि नवीन साहित्य काही लावून नाही झाल्यात आणि वरून ते सौर पंप बंदच आहेत. ते दोषीवर कारवाई झाल्या पाहिजे आणि ते सस्पेंड झाल्या पाहिजे आणि हे मिलीजुली सरकार आहे हे बंद झालं पाहिजे. कारण की मिलीजुली सरकारनं गावचा कामही नाही होत आणि गावचा विकासही नाही होत आणि वरून चुनावच्या वेळेस सांगतात आम्ही गावचा विकास करू, असा करू तसा करू. असा गावचा विकास रखडला वरून आमच्या नवेगाव गोंदिया जिल्ह्याचा लास्ट आहे आणि गोंदिया जिल्ह्याचा सुरुवात आहे. सुरुवात नवेगाव करतात, पण जो नवेगाव आहे सुरुवात करण्याचा लायक आहे का हा आमदार साहेबांना पाहिला पाहिजे. हा नवेगावचा किती विकास झाला आहे हा विचार केला पाहिजे त्यांना आणि दोषीवर कारवाई झाल्याच पाहिजे. कारण की असे जर भ्रष्टाचार चालले गावचा एकही विकास व्हायचा नाही. इथं काही राहतच नाही, दररोज मी भेटच नाही देत ग्रामपंचायतला. मग आम्ही जेव्हा वेळेस मीटिंग राहायची त्यावेळेस आम्ही सदस्य लोक इथे येतो ग्रामपंचायतमध्ये. फक्त बसा, चहा प्या आणि मंजूर कोणतं काम मंजुरीसाठी फक्त रजिस्टर देतात हातामध्ये झाला. तर तुम्ही आम्हाला मंजूर नाही देत, आम्ही नाही. मग म्हणतात शासकीय कामामध्ये अडथळे टाकतात हे मेंबर. 48,883 रुपये आणि पुन्हा त्याच्यामध्ये GST 5,001 रुपये काहीतरी आहे. ते आम्हाला शंका आहे का ते शासनाला गेलेले नाहीये. नमस्कार दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क। अक्सर हम ग्राउंड लेवल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं। हाल ही में एक मामला मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हालांकि तिरोड़ा तहसील के अंतर्गत ग्राम नवेगांव का यह मामला है। जो मामला है आप देख सकते हो कि सोलर पंप जो दुरुस्ती के लिए पैसे आए हुए थे, वह पैसे की अफरा पर यहाँ के संबंधित जो ग्राम पंचायत के जो अधिकारी है उन्होंने किया है हेरा फेरी। ऐसे यहाँ के जो ग्राम पंचायत के 7 सदस्यों ने आरोप किया है। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टंकी है और टंकी के नीचे का जो छत है उसकी हालत कितनी जर्जर और जीर्ण हुई है और इसी के लिए पैसे आए हुए थे। वही पैसे का भ्रष्टाचार यहाँ के ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक ने किया, ऐसे यहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य का कहना आ रहा है। तो दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ के जनता के जरिए चुन के दिए गए जनप्रतिनिधियों की ही कोई सुन नहीं रहा है, ऐसा मामला दिख रहा है। तो हालांकि हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के संबंधित जो चुन के दिए गए जनप्रतिनिधि क्या बताना चाहोगे आप, जिस तरीके से यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है काफ़ी रुपए का, 1000 रुपए का, और ये मामला आपका गाँव का काफ़ी गंभीर है। मैं ग्राम पंचायत का सदस्य हूँ। मेरा नाम है कोठीराम निशान है। ये सौर ऊर्जा दुरुस्ती के लिए पंचायत समिति के ओर से 50,000 रुपये का 53,000 रुपये का मंजूर हुआ था। लेकिन यहाँ के सचिव ने और सरपंच ने बिना काम किए और 48,883 रुपये निकाल के अफरा तफर किया है और काम कुछ भी नहीं हुआ है। हमारा कहना है कि वो जो मोटर है वो मोटर कौन सी लगा है, कौन से नंबर की है, उसका बिल तो है, लेकिन जो मोटर लगा है वो कौन से कंपनी की है ये हमको बताना चाहिए। और 48 फीट पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन कहाँ लगा है वो 48 फीट, हाँ वो दिखाने को होना। और सर्विस वायर 30 मीटर का है बिल, हाँ तो वो कहाँ लगा है वो दिखाने को होना। हमारा और पुरानी मोटर कहाँ है, हाँ उसको दिखाने को होना। पुरानी मोटर ग्राम पंचायत में है ही नहीं। हालांकि आप जिस तरीके से आरोप लगा रहे हो और आपका कहना आ रहा है कि यहाँ के ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक ने भ्रष्टाचार किया है, एक और देखा जाए तो 7 सदस्य तकरार कर रहे हैं फिर भी गुहार नहीं लग रही है। क्या लगता है आपको, कहीं राजनीति दबाव या कहीं ना कहीं संबंधित अधिकारी बचाने का प्रयास कर रहे हैं? इसको बचाने का प्रयास है। धारगावे आया था विस्तार अधिकारी, 3 दिन आया वो लगातार, लेकिन वो ग्राम सेवक आया ही नहीं और उसने रिकॉर्ड दिखाया ही नहीं। मैंने माहिती के अधिकार में माहिती लगाया और माहिती भी नहीं दिया उसने। वीडियो को मैंने अप्लाई किया, हाँ वहाँ भी उसने माहिती नहीं दिया। फिर मैंने तकरार लगाया तो वो ग्राम पंचायत में आता ही नहीं। महीने में 1-2 बार आता है, फिर गया तो फिर आता ही नहीं वो। क्या लगता है आपको, आपने जिस तरीके से 7 सदस्य मिलकर शिकायत करते हो और शिकायत यहाँ के जिला परिषद सदस्य तथा पंचायत समिति सदस्य तथा संबंधित अधिकारियों को आप शिकायत करते हो, फिर भी कोई वैल्यू नहीं, जनता के जरिए दिए जाने वाले आप जनप्रतिनिधियों चुनकर, तो एक तरफ देखा जाए तो अधिकारी वर्ग आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। गांव में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है आप जैसे कि बता रहे हो, कहीं ना कहीं आप लोगों के ऊपर ही वही लोग हावी हो रहे हैं। नहीं, ये इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं आमदार के थ्रू। ये आमदार के थ्रू कुछ हमारे गांव के लोग गए थे आमदार के तरफ, और आज के दिन वो जो पुराना ग्राम सेवक था यहाँ, उसको हेरा फेरी के लिए आमदार ने अपने हाउस में बुलाया है, ऐसा हमको मालूम है।
दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ के ग्राम सेवक ने ही भ्रष्टाचार किया और ग्राम सेवक के ऊपर ही सवाल दाग दिया। दूसरी ओर देखा जाए तो यहाँ के संबंधित जो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक है उनके ऊपर भी काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। अब देखना चाहते हैं हमारे साथ और एक ग्राम पंचायत के पदाधिकारी मौजूद है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है और गाँव के लोगों का कहना आ रहा है और गाँव में जनता के हित के लिए, विकास कार्य के लिए पैसे आते हैं, वो पैसा ऐसे ही दबाने का प्रयास यहाँ की ग्राम पंचायत के जो संबंधित अधिकारी है वो करते हैं? ये तो बात बराबर है मामा जी ने कही तो वो ग्राम सेवक है वो आता ही नहीं। जब मासिक मीटिंग रही कि उसके अलावा कोई काम रहा तब आता है, महीने में 2 बार, नहीं तो कभी आता च नहीं। और जो मेन बात है वो तो बताता च नहीं। ऐसा समझता है वो हमको ग्राम पंचायत के सदस्य है, वो कुर्सी के ये जो कुर्सी है ना, वो कुर्सी में ऐसे बैठे के मुर्दे है बैठे। क्या लगता है उन्हें कहीं ना कहीं कोई बचाने का प्रयास कर रहा है? अभी तक के शिकायत किए और 7 ग्राम पंचायत के पदाधिकारी यदि शिकायत कर दे तो पूरी सल्तनत हिल जाती है और वह संबंधित अधिकारी के ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। नहीं तो उनको ऊपर के कर्मचारी है वो बचा रहे हैं ना। वो आए थे 3 दिन आए, उन्होंने हमारे ग्राम पंचायत में इंक्वायरी की, हमने उन्हें बताया भी, तो भी वो ग्राम सेवक आया नहीं। तो सरपंच मैडम और उनकी मिली भगत है इसलिए आया नहीं। तो क्या लगता है जिस तरीके से भ्रष्टाचार होते जाएगा और गांव में जनहित के काम में बाधाएं आती रहेंगी तो ऐसे ही चलते रहेगा क्या गांव का विकास कार्य? हम नहीं चाहते कि हमारे गांव में भ्रष्टाचार हो। हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा गांव आगे बढ़े और आगे जाए, पर अब ये कर्मचारी नहीं होने देते तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम फिर नाकार देते हैं, हम साइन नहीं करते। क्या लगता है आपको, एक सोलर पंप का मसला ऐसा सामने आ रहा है तो ऐसे काफी मसले होंगे गाँव में? हाँ, ये तो बात भाई है, बराबर है। काफी और मसले है जो ऐसे दबे है, काम होते नहीं और बिल निकालते हैं। जिस तरीके से आप ग्राम पंचायत के एक पदाधिकारी हो और पदाधिकारी की कोई वैल्यू नहीं है, आप मासिक मीटिंग में तो जाते होंगे, प्रस्ताव रहता होगा, सिग्नेचर तो आप कहीं ना कहीं करते होंगे ना? तो हम जो मंजूर है उस पर सिग्नेचर करते हैं, जो नामंजूर है उसमें सिग्नेचर नहीं करते। जो हमको पसंद है उस पर सिग्नेचर करते हैं। आपको कैसे पता चला कि सोलर पंप में भ्रष्टाचार हुआ है? भ्रष्टाचार यानी उन्होंने बताया नहीं कि इतना बिल निकाल के हुआ है। तो बिल निकाल के हुआ तो काम तो एक भी नहीं हुआ और वो नल चालू भी नहीं है। और गांव के भी जो गांव भर नल है वो भी चालू नहीं है। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ के ग्राम पंचायत के पदाधिकारी ने बताया कि भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है, दिन आपको क्या लगता है यहाँ के और माजी सरपंच रहने के बावजूद इस तरीके से गांव में काम हो रहे भ्रष्टाचार करने के, तो संबंधित अधिकारी को बचाने का प्रयास कहीं ना कहीं किया जा रहा है? संबंधित भ्रष्टाचार करत आहेत ह्या आपल्या नवेगावमध्ये पाण्याची खूप टंचाई आहे असल्यामुळे बहुत त्रास आहे ह्या नवेगावमध्ये. तर याच्यासाठी सरपंच आणि मेंबर नवेगावच्या खूप म्हणजे अपवारी करून राहिले आहेत. याच्यासाठी त्याच्यावर कारवाई करण्यात यावी. क्या लगता है आपको, जिस तरीके से गांव में अगर ये अभी तो हज़ारों रुपए का ही मामला है, हालांकि ऐसे अगर कई मामले रहे गांव में तो गांव कहीं ना कहीं जो है विकास की गति से लेकर अविकास की गति के तरफ बढ़ने का काम होगा और संबंधित अधिकारी के ऊपर यदि कार्रवाई नहीं होंगी और सबक नहीं मिलेगा तो गांव में ऐसे ही मामले आते रहेंगे. सबक मिळालंच पाहिजे. आणि हे सौर ऊर्जा बंद आहे 2 वर्ष. मोटार लावलेली आहे, त्यांच्या पुराणी मोटरचा बिल म्हणजे मोटर दाखवायला पाहिजेत. पाईप लावला आहे तर पाईप दाखवायला पाहिजेत आणि त्यांनी बिल मारला आहे तर आम्हाला ते सर्व माहिती मिळायला पाहिजे. क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आप बता रहे हो तो उन्होंने जो है कि यहाँ पे मोटर लगाया है, सामान लगाया है, तो अभी तक के तो पानी शुरू हो जाना चाहिए था. कब दुरुस्ती हुआ है, क्या हुआ है? हमारे को मालूमच नहीं है. मतलब आप जनता के जरिए चुन के दिए गए प्रतिनिधि हो और जनप्रतिनिधि रहने के बावजूद अगर गांव में विकास के काम हो रहे हैं तो आपको ही पता नहीं है और एक और देखा जाए तो भ्रष्टाचार हो रहा है. हो, भ्रष्टाचारच हुआ. कौन, क्या लगता है आपको, कौन है जिम्मेदार, कौन बचाने का प्रयास कर रहा है? आमदार लोग सब ऊपर से और बताते हैं ये दबाने का काम कर रहे हैं. दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि यहाँ के विधायक महोदय के ऊपर ही सवाल उठाए जा रहे हैं और विधायक महोदय जो है वह यहाँ के जो संबंधित अधिकारी है उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं. हालांकि जनता क्यों चुन के देती है, कहीं ना कहीं गांव में विकास के कामों और विकास के गंगा बहे, लेकिन ऐसे ही आए दिन अगर भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को बचाने का प्रयास अगर संबंधित दिए गए चुन के प्रतिनिधि अगर करते रहेंगे तो प्रतिनिधित्व करने का क्या फ़ायदा. और संबंधित
संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होंगी या नहीं होंगी, सबसे बड़ा सवाल लगा हुआ है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से गांव में पानी टंकी शुरू हुई है, हालांकि अभी देख रहे हैं हम जो सोलर पंप में भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसा आपके कंप्लेंट के जरिए पता चल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है ना इस वार्ड में, तो इसलिए सब लोग परेशान है। ये तो शुरू हो जाना चाहिए था, जबकि काम हो गया है, खर्च हुआ है, सब लोगों ने पैसा पानी पूरा वो कर दिए हड़प, और वहाँ बिल निकालने, इतना बिल निकाले करके बता रहे हैं, हम ठहराव पे कोई मंजूरी नहीं देते। फिर हमको मेंबर लोगों को ऐसे बोलते हैं कि तुम बस आओ, बैठो, चाय पियो और अपने अपने घर जाओ, मगर कोई लोग आवाज़ नहीं उठाते ना। हम ग्राम पंचायत वाले तो आवाज़ उठाते हैं, इसलिए लोग हमको डांटते हैं इस वार्ड वाले कि पानी होना, हमको पानी नहीं मिलता। वो भी न लगाए दूसरा वाला, वो भी बंद है, वहाँ की भी मोटर जल गई, ये हो गया वो गया, ऐसे टालते टालते जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से जो अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है उनके ऊपर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, पूरे सस्पेंड होने चाहिए। ड्यूटी करते हैं कि क्या करते हैं, कोई गांव का विकास करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे बताते हैं। जब चुनाव आते हैं तो अब चुनाव हो गए, कुर्सी पे बैठ गए तो क्या का, बस भ्रष्टाचार करो, खाओ पियो और रहो। दर्शकों, जिस प्रकार यहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य ने बताया कि भ्रष्टाचार खाओ और पियो और रहो, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी ओर देखा जाए तो हमारे साथ और एक शख्स मौजूद है, ग्राम पंचायत सदस्य। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से गांव में भ्रष्टाचार हुआ है और गांव में भ्रष्टाचार होने के बाद जनप्रतिनिधि की आवाज़ जो है वह दबाई जा रही है? क्या है, अपने को जो ये जो लोग है अपने गाँव वाले, ये विश्वास के साथ अपने को चुन के देते हैं, और अपन ने उनका विश्वासघात किया है तो बेकार है ना वो। और जो उन्होंने अपने ऊपर विश्वास किए और वो अपने गांव में जो कमतरता है वो पूरा करना चाहिए ना। ऐसे अपन खाएंगे तो जनता अपने ऊपर विश्वास करेंगी क्या? ये मेरा कहना है। दर्शकों, जिस प्रकार इन्होंने बताया कि गांव में एक सोलर पंप दुरुस्ती करने के लिए पैसा आता है, और पैसा आता है क्योंकि गांव में विकास के कामों, विकास की गंगा बहे, फिर भी यहाँ पे सोलर पंप आज तक नहीं बना। क्या लगता है आपको, सोलर पंप आज तक के दुरुस्त नहीं हुआ और काफ़ी हज़ार रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है? यहाँ के संबंधित जो ग्राम सेवक है उनके ऊपर यहाँ के ग्राम पंचायत सदस्य ने आरोपी लगा दिया, और दूसरी ओर देखा जाए तो जनता शिकायत करती है, लेकिन यहाँ तो हाल ही में ऐसा लग रहा है कि जनप्रतिनिधि शिकायत कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं न्याय की गुहार नहीं लग रही है। हाँ, तो अभी यानी ग्राम पंचायत ने दुरुस्त किया है तो दिख ही रहा है कि चालू है या नहीं है, वो जनता जी बता रही है। तो यानी दुरुस्ती नहीं हुआ है तो वो दिख ही रहा है, और चालू रहता तो दुरुस्त हुआ करके ये सभी चीज़ें आती। अभी नहीं हुआ है तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और इसका जो पैसा है वो पैसा निकाल के हो गया है। तो ग्राम पंचायत या गांव के लोग यही सोचेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो इसमें जो अधिकारी है उसे यानी सख्त कार्रवाई की ज़रूरत है, और सभी को न्याय मिलना चाहिए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनहित के काम के लिए गांव में पैसे आते हैं और जनता के ही पैसे जो है टैक्स के जरिए आते हैं। क्या लगता है आपको, सोलर पंप को दुरुस्त करने के लिए गांव में पैसे आए और वह पैसे में भ्रष्टाचार हुआ, जबकि सोलर पंप दुरुस्त नहीं हुआ है? आता 2 महिने झाला ना, नळ बंद आहे तर पाण्याला त्रास आहे। हा तर बहुत दिवस झाला हो, तो पानीच नहीं येऊन राहिला ना। आपको मैं बता, यह सोलर पंप का बिल निकाल के हो गया है, ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों ने ही शिकायत दर्ज कर दी है, और फिर भी आपको पानी नहीं मिल रहा है। पानी के लिए ही इधर टिकरे फोड़ रहे हो जनप्रतिनिधियों के, और जनप्रतिनिधि पाणी येता तर कायले असा झाला राहता का पाहिजे चालू, काही बंद नाही पाहिजे। बहुत झाला, 2 वर्ष झाला बंद आहे तर 2-3 वर्ष झाले पाणी नाही येत। हा पुरा काढ येऊन गेला, नळाचा पैसा कुठे जाते? नळाचा पैसा कुठे जाते? एवढे मेंबर लोकांच्या रिपटा देतात, कुठे गेला आहे? नाला साफ नाही होत, नाला गंदगी होते, सपा नवेगाव पूरा फेकला है, पूरा गंदगी हकावे। एक तरफ देखा जाए तो आपके गांव में सोलर पंप बना जो है दुरुस्ती करने के लिए पैसा आया हुआ था, उसका कहाँ गया वो पैसा? यहाँ के ग्राम सेवक महोदय ने बिल निकाल लिए, ऐसा खाने के लिए क्या? कुछ नहीं मिलता हमको, झोपड़ी नहीं मिली इतने दिन, हम यहाँ आते उतने देर।
दर्शकों, आपने देखा जिस तरीके से ग्राम पंचायत के सदस्य ने बताया कि हज़ारों रुपए आए थे सोलर पंप बनाने के लिए। यदि उन्होंने सोलर पंप बनाए होंगे सोलर ऊर्जा का, तो वह पंप को पुराना पंप दिखाए, नया पंप दिखाए और जो पाइप लगे हुए हैं वह दिखाए और जो बिल निकाले उन्होंने वह बिल दिखाए। फिर भी यहाँ पे इन्होंने बिल निकाल लिए, भ्रष्टाचार कर लिए। एक तरफ देश के पंतप्रधान कहते हैं कि जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत हम हर महिलाओं को घर के बाहर नहीं निकलने देंगे और उनके घर घर तक के जल पहुँचाएंगे। कहाँ गया वो नारा और कहाँ गया देश के जो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जो कहते हैं उनका वाक्य। और संबंधित अधिकारी यहाँ पे जो है भ्रष्टाचार करने के लिए सोलर पंप जो दुरुस्ती के नाम पे पैसे आते हैं उसमें भ्रष्टाचार करते जाते हैं और यहाँ के जनप्रतिनिधि को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं। हालांकि ऐसे ही लग रहा है क्योंकि यह मासिक मीटिंग में जाते हैं, सारी हकीकत इनको मालूम रहने के बावजूद कहीं ना कहीं उन्हें नज़रअंदाज करने का काम यहाँ के ग्राम सेवक महोदय ने किया। इसीलिए यहाँ के ग्राम पंचायत के 7 सदस्यों ने मिलकर शिकायत दर्ज कर दी और यहाँ के संबंधित जो जनप्रतिनिधि है, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, संबंधित यहाँ के पंचायत समिति के अधिकारियों तक की इन्होंने शिकायत दर्ज की है। फिर भी अभी तक के क्या कार्रवाई हुई, क्या हुआ, ये दरअसल अभी तक पता नहीं चल पाया है। अब संबंधित जनप्रतिनिधि क्या कार्रवाई करते हैं और संबंधित पंचायत समिति के जो अधिकारी है वह क्या कार्रवाई करते हैं या अपने संबंधित अधिकारी को बचाने का प्रयास करते हैं। यहाँ के जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों ने बताया कि यहाँ के जो विधायक महोदय है वह अधिकारी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दर्शकों, अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ में नवेगांव ग्राम पंचायत का मामला पूरी कहानी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। क्या कार्रवाई होती है या संबंधित अधिकारी को बचाने का प्रयास किया जाता है या जनप्रतिनिधियों की मांग पूरी होती है कार्रवाई करने की, या सोलर पंप में यदि अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा उसकी रिकवरी होती है या नहीं होती। तो ऐसी खबर देखने के लिए बापू वार्ता न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। गोंदिया से देवेंद्र दमाए।